हाय फ्रेंड्स, अगर आपकी कमर से पैरों में दर्द और भारीपन रहता है या आप कोई भारी सामान उठा लेते हैं तो आपकी कमर का दर्द बढ़ जाता है, या आप रात में सोते हैं तो आपकी पिंडली की नस चढ़ जाती है और बहुत ही तेज दर्द होता है, तो हो सकता हो आपको सियाटिका की दिक्कत हो रही हो। तो आज की वीडियो 3 हिस्से में बटी हुई है और हर हिस्से की अपनी अहमियत है। तो पहला हिस्सा है कि आपकी जो नसें टाइट हैं उनको ढीला करने की टेक्निक है, जिसे हम लोग ट्रैक्शन कहते हैं। दूसरा हिस्सा है आपको अगर सियाटिका है तो उसमें क्या क्या खाना है, और तीसरा हिस्सा है कि आपको सियाटिका में कौन कौन सी इफेक्टिव एक्सरसाइज करनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, इंदिरा नगर, लखनऊ। चलिए सबसे पहले आपके पहले पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट है कि आपकी जो नसों में तनाव आ रहा है उसको ढीला करना। वो ढीला कैसे किया जाता है वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको मार्केट से स्किन ट्रैक्शन किट खरीदनी पड़ेगी। ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, चाहे आप मेडिकल स्टोर से परचेस कर लीजिए या ऑनलाइन परचेस कर लीजिए। जब आप मार्केट से खरीदेंगे तो उसके अंदर आपको एक पट्टी मिलेगी, ये आपको बैंडेज मिलेगा और ये हॉल्टर मिलेगा। कुछ ट्रैक्शन किट ऐसी आती हैं जिसमें हॉल्टर नहीं होता, उसमें पूरा ऑटोमेटिकली इसी में बना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इसको चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके स्किन ट्रैक्शन किट को खरीद सकते हैं। चलिए मैं आपको बताऊं कि आपको ट्रैक्शन कैसे देना है। दोस्तों सबसे पहले आपको पट्टी को हुक से फंसा लेना है। फंसाने के बाद आप इनके जिस पैर में खिंचाव आ रहा है उस पैर में आपको इस तरह पट्टी बांधनी है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से बन जाता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इसमें आपको सिंपल यही करना है कि आपको पट्टी को इस तरह से रैप करते हुए बांधना है। बस 1-2 बार रोटेशन आप इधर कर दिएगा। जब आप इससे वेट बांधते हैं तो ये पट्टी नीचे खिसक जाती है, तो अगर आप इसको इस तरह अगर रैप कर देंगे तो पट्टी नीचे खिसकेगी नहीं। और अब आपको इसी तरह जहाँ तक के पट्टी जा रही है वहाँ तक ले जाना है। अब पट्टी यहाँ तक की हो गई है, अब आपको हुक से यहाँ पे इसको इस तरह बांध देना है। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जिस पैर में खिंचाव आ रहा है वो पैर में पट्टी बंधेगी और दूसरा पैर आपको मोड़ लेना है। और अब आपको पैर को थोड़ा सा तिरछा करना है और अपने पंजे को अंदर की साइड करना है। ये ध्यान रखिएगा, जब आप पंजे को अंदर करेंगे और पैर थोड़ा सा बाहर करेंगे तभी आपकी कमर में खिंचाव आएगा, और जहाँ पे जितना खिंचाव आएगा वहाँ की जो नस टाइट है वो ढीली होगी। और आप खुद देखिएगा पहले ही सेशन में जो आपका सियाटिका का पेन हो रहा है उसमें 50% आराम मिल जाएगा। अब आपको वेट बांधना है। वेट भी आप शुरुआत 5 किलो से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वेट कम लगे आप अपने अकॉर्डिंग वेट बढ़ा सकते हैं। अब देखिए मैंने वेट बांध दिया है और वेट बांधने के बाद मैंने इसको यहाँ पे लटका दिया। जब आप लटकाएंगे तो आपके प्रेशर यहाँ पे पड़ेगा, जहाँ पे, क्योंकि सियाटिका की नस यहाँ से निकलती है और यहाँ तक पूरे पैरों में जाती है, तो यहाँ पे जितना खिंचाव आएगा नस ढीली होगी और आपके जो सियाटिका का दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलेगा। ट्रैक्शन आपको लगभग 15 से 20 मिनट तक के देना है। अब दोस्तों अब बात करते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से के बारे में, यानी कि अगर आपको सियाटिका का दर्द हो रहा है तो आप ऐसा कौन सा आहार खाएं जिससे आपको सियाटिका के दर्द में आराम मिले। तो आपको मैं बता दूं कि आपको ऐसा आहार लेना है जिसके अंदर विटामिन बी, सी और विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यही आपकी नसों को ढीला करते हैं। सबसे पहला आहार है आपको हल्दी दूध लेना है, क्योंकि हल्दी में क्यूराक्यूमिन नामक साल्ट होता है जो आपके शरीर की सूजन को बहुत जल्दी कम करता है। और आप साथ में दूध ले रहे हैं, दूध में कैल्शियम, विटामिन B12 और विटामिन सी की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है जो आपके शरीर में
विटामिन B12 की जो कमी है उसको पूरा करती है। ऐसा आपने देखा होगा कि जब आपके घर में किसी को चोट लग जाती है सबसे पहले हल्दी दूध दिया जाता है, क्योंकि हल्दी दूध इस्तेमाल करने से शरीर में जो सूजन होती है वो फौरन खींच लेता है और शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो आप हल्दी दूध का इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आपको 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है और उसके अंदर आधा चम्मच पिसी हल्दी लेनी है। उसको अच्छे से मिला लीजिएगा और रोजाना दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करिएगा। आप इस्तेमाल करिए, आप खुद देखेंगे कि आपके जो जोड़ों में जो आपको सियाटिका का दर्द हो रहा है उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो गया है। अगर आपको यहाँ तक के वीडियो पसंद आई हो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए। मुझसे बात करने के लिए आपको छोटा सा पेमेंट करना पड़ेगा। जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो पेमेंट की पूरी डिटेल आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे आहार के बारे में, जिसको हम लोग दालचीनी कहते हैं। दालचीनी की चाय पीने से आपके शरीर में जो दर्द हो रहा है वो उसको खींच लेता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में, शरीर की सूजन को खींचने में और जो शरीर में दर्द हो रहा है उसको खींचने में बहुत ही ज़्यादा रोल निभाता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपल दालचीनी को उबाल लेना है और उसको छान के उसकी चाय बनानी है। आप चाहें तो इसके अंदर नमक मिला सकते हैं या आप इसके अंदर शहद मिला के भी पी सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल दिन में 1 से 2 बार करिए। आप खुद फील करेंगे कि जो आपकी नसों में खिंचाव आ रहा है उसमें काफ़ी आराम मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों अब आते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी कमर की मांसपेशियां मजबूत नहीं होंगी और आपको दोबारा सियाटिका की दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले जो आपको एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप सीधे लेट जाइएगा। लेटने के बाद आप अपने घुटने को जितना मोड़ सकें मोड़ लीजिएगा। जहाँ पे आप पैंट बांधते हैं वो हड्डी को इस तरह पकड़ लीजिएगा, उसे आप उंगली अंगूठे से टच करिएगा। और सबसे पहले आपको अपने हिप से नीचे की ओर दबाना है, फिर छोड़ना है, फिर प्रेस करना है, छोड़ना है, फिर प्रेस करने के बाद होल्ड रखिएगा और फिर आपको अपनी कमर उठानी है। उठाने के बाद आपको लगभग 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर अपनी कमर को नीचे करना है, फिर आपने जो अपने हिप को टाइट करना है उसको ढीला करना है। जब आप ढीला करेंगे तो ये हड्डी पीछे वापस आएगी। इसी तरह आपको सबसे पहले अपने हिप को टाइट करना है, फिर कमर उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर वापस आना है, फिर हिप को ढीला छोड़ना है। इस एक्सरसाइज को आप 15 से 20 बार करिएगा। ये आप जितना करेंगे आपके दर्द में आराम मिलेगा। अब आपको जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप पेट के बल ले जाइएगा। आपको ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, जिसे हम लोग भुजंगासन कहते हैं। भुजंगासन सियाटिका पेन के लिए रामबाण का काम करती है। जो आपकी कमर की नसों में दबाव पड़ रहा है ये उसको कम करती है। इसका तरीका सीखते बहुत इजी है। आप अपने हाथों को अपने कंधे के पास रख लीजिएगा और आपको अपने हाथों के सहारे से ऊपर उठना है। आपको इतना उठना है कि आपकी जो नाभि है वो आपसे बेड के टच पे रहना चाहिए और अपने गर्दन को ऊपर रखिएगा और इसी पोजीशन में लगभग 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5 तो वापस जाइएगा, फिर उठिएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर वापस जाइएगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको लगभग 15 से 20 रिपीटेशंस करने हैं। अब दोस्तों आपको जो तीसरी एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग कैट एंड कैमल एक्सरसाइज कहते हैं। इस एक्सरसाइज में आपकी पोजीशनिंग सही होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग गलती करते हैं फिर कहते हैं कि इसमें आराम नहीं मिला। तरीका सिंपल ये है कि आप इस तरह इस पोजीशन में आ जाइएगा। जो आपका नी है ये हिप के ऊपर होना चाहिए, यानी कि ये एकदम सीधा होना चाहिए और आपके जो हाथ हैं वो कंधे के बराबर होना चाहिए। अब आप इस पोजीशन में आ गए तो आपको सबसे पहले अपनी कमर को नीचे करना है। अब आप कमर को नीचे करते हैं, देखिए यहाँ पे एक गैप बन गया। इसी पोजीशन में आप लगभग 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर आपको ऊपर इस तरह ऊपर ले जाना है। अब देखिए आपको एक ऊपर सा हम बन गया। ये आपको इसी पोजीशन में ऐसे करना है और फिर ऊपर करना है। ये आप जितना करेंगे, इसको करने से आपकी जो कमर की कोर मसल्स होती हैं ये काफ़ी मजबूत होती हैं और ये जितनी मजबूत होंगी आपकी जो कमर में नस दब रही है सबसे पहले वो हटना शुरू हो जाएगी और दोबारा आपको सियाटिका की दिक्कत नहीं होगी। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 15 से 20 बार करिएगा। दोस्तों ये जो मैंने आपको तीनों पार्ट बताए हैं, आप इन तीनों पार्ट को 15 से 20 दिन फॉलो करिए। कुछ लोगों को समय ज़्यादा लग सकता है तो परेशान ना होइएगा, लगातार एक्सरसाइज करते रहिएगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर खासकर उन लोगों को करिएगा जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं और जो सियाटिका के दर्द से परेशान हैं। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो हो सकता है उनकी भी मदद हो सके। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।